हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं व्योमकेश आप ही के चैनल जकास क्लास 6 में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 14 वाटर। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। एक दो टॉपिक जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी मैं आपको बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। फुल चैप्टर एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 6 एनुअल एग्जाम एज वेल एज अगर यूपीएससी वाले हैं ना, उनका भी काम आने वाला है इस लेक्चर को देखने के बाद। और आप एक्सरसाइज भी यूं सॉल्व करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वाटर। पहले आते हैं वाटर। वाटर मतलब पानी। बहुत लोग बोलते हैं पानी का यूज क्या है, मेजरली पीना। बिना पानी के हम चल नहीं सकते, पर उसके अलावा भी बहुत से यूजेस होते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ वाटर। और तुम्हें भी पता है तुम्हारे चैप्टर में जो जो टॉपिक है वो वैसे ही तो हम नहीं पढ़ रहे हैं ना कि एग्जाम में पूछा जाएगा। उसका हमारे डेली लाइफ में कुछ ना कुछ यूज है, उसका कुछ ना कुछ महत्व है। इसका क्या है, पहले तो ड्रिंकिंग, जैसे मैंने बोला पानी के बिना हम रह नहीं सकते, ड्रिंकिंग। और क्या होता है, नहाना सर, वरना वो जो दोस्त है ना वो नहाता नहीं है सर, उसके पास मैं नहीं बैठूंगा, बहुत गंदी बदबू आती है। वैसे हम क्या करना चाहिए, हमें पानी से हर रोज नहाना चाहिए बात। और क्या करेंगे, हमारे मम्मियां यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं ना, क्लीन यूटेंसिल्स, हम खाना खा के जो बर्तन गिरा देते हैं, वो जिससे खाना बनाती है वो कढ़ाई, वो सब बर्तन क्या खराब हो जाते हैं, उसको फिर धोना पड़ता है। उसमें किसका उपयोग होता है, वाटर। हाँ, कोई क्या यूज कर रहा है, कोई बार यूज कर रहा है, सोप बार यूटेंसिल क्लीन करने, कोई जेल, वो अलग चीज है। पर वाटर कॉमन है ना। गांव में जब पहले के जमाने में लोगों के पास ये सब सोल्यूशन नहीं होते थे, वो बस वाटर और मिट्टी का यूज करके धोते थे। मेजरली क्या यूज होगा क्लीन यूटेंसिल्स में, यूटेंसिल्स को क्लीन करने में। टू क्लीन, मैं टू लिख देता हूं, टू क्लीन यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए वाटर की आवश्यकता है। और क्या क्लीन करने के लिए, टू क्लीन क्लॉथ, हमारे कपड़े को भी धोने के लिए। बचपन में कभी कभी टीचर लिखते थे ना कि कल 15 अगस्त को, कल नहीं मतलब उसके एक दो दिन पहले जो नोटिस देते थे, 15 अगस्त को आपके बच्चे को साफ कपड़े, क्लीन क्लॉथ पहन के आना है। और क्लॉथ को क्लीन करने में कौन हेल्प करेगा, वाटर। कौन हेल्प करेगा, हमारा वाटर हेल्प करेगा। ये हो गए यूजेस ऑफ वाटर हो गए। और अब मैं क्या बोलता हूं, हम इतनी सारी चीजों और बहुत सी चीजों है यार, फ्लोर क्लीनिंग और बहुत से होते हैं ना, वॉशिंग पर्पस, बाइक वॉशिंग, कार वॉशिंग, कुछ नहीं तो तुम्हारा साइकिल वॉशिंग, सब में क्या लगता है, वाटर ही तो लगता है। वाटर हम दिन में कितना यूज करते हैं, हाउ मच वी यूज वाटर। सर बहुत सारा, एक दिन कैलकुलेट करके देखो, हाउ मच वी यूज वाटर, हम कितना पानी यूज करते हैं। तुम पहले देखो, तुम नहाने में कितना लेते हो, ब्रश करने में कितना यूज करते हो, हाथ धोने में खाने से पहले कितना यूज करते हो, उन सबका तुम एक बार नोट करना, कितना कितना, बकेट के हिसाब से, ग्लास के हिसाब से, लीटर के हिसाब से। एक जो नॉर्मल बाल्टी होता है वो करीबन 10 लीटर का होता है, ज्यादा बड़ा है तो वो 20 लीटर, ज्यादा छोटा है तो 5 लीटर, 3 लीटर के आते हैं। उस हिसाब से तुम अप्रॉक्स लगाना, तुम्हें ऐसा नहीं लीटर लेके नापना है कितना लीटर यूज हुआ, अप्रॉक्स तुम कैलकुलेट करना, तब तुम्हें क्या पता चलेगा पता है। मान लो तुम दिन में 100 लीटर यूज कर रहे हो, सर 100 लीटर इतना तो यूज नहीं कर रहा हूं। सुनो, तुम जब नहाते हो ना, 2-2 बाल्टी पानी नहा लेते हो बहुत लोग, और उसमें क्या 20 लीटर वहीं चला जाता है। और तुम हाथ धोते हो, ये सब करते हो, हाथ धोते हो, पैर धोते हो, जब खेल के आते हो कीचड़ लग जाती है, तुम्हारे कपड़े साफ होते हैं, उसमें करीबन 20 लीटर, 15-20 लीटर पानी मतलब खत्म हो जाता होगा। जब तुम सुबह टॉयलेट जाते हो, वहां पे फ्लश जब मार देते हो, उसमें तो 7-8 लीटर पानी चला जाता है। ऐसे करके मिनिमम 60 लीटर तो इजीली यूज हो जाते हैं। मैंने ओवरसाइड लिया है 100 लीटर।
तो आपके घर में कितने मेंबर है? 3 है, 300 लीटर आपका डेली खपत है। 4 है, 400 लीटर। वैसे करके अगर हम इस देश की 150 करोड़ आबादी का हिसाब करें तो 150 करोड़ इंटू 100, मतलब करीबन 15,000 करोड़ लीटर रोज खपत होगा। अगर एक बंदा 100 लीटर दिन में खर्च कर रहा है, एक साल में 15,000 करोड़ लीटर इंटू 365। अरे बाप रे, कितना बड़ा आंकड़ा। इसीलिए तो इस वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में उतना यूज होता है। कितना? करोड़ों, हजार करोड़ों लीटर हम एक दिन में यूज कर लेते हैं। साल का तो छोड़ो, कितना हो जाएगा। समझ रहे हो? अब क्या, वाटर के हमारे सोर्स कौन कौन है, मतलब फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, कहां से हमें पानी मिलता है? फ्रॉम वेयर, कहां से मिलता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। जाओ जाओ कमेंट करो जल्दी, इसके बाद मैं बताऊंगा, तुम जल्दी कमेंट करो। कर लिया? कौन सा होता है? वेल होता है, कुआं, वेल। और क्या होता है? आजकल बहुत जगह स्पेस का मतलब बचत कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? बोरवेल। बोरवेल, अब बोले बोरवेल क्या है? वो जो 200 फीट इतने चौड़े पाइप में जो मतलब डिग करते हैं ना नीचे, वो बोरवेल होता है। वेल मतलब जो चौड़ा वाला कुआं जो होता है। ये तो देखे होगे यार, कुआं नहीं देखे होगे तो फिल्म में तो देखे होगे। अब बोलेंगे कुछ रिवर से आता है हमारे यहाँ, ये बिल्कुल रिवर हो सकता है। आजकल पॉन्ड का यूज नहीं हो रहा है, पर पहले पॉन्ड का भी पानी लोग यूज करते हैं। आज भी नहाने के लिए जाते हैं गाँव में, पर ये ड्रिंकिंग घर में सप्लाई नहीं हो रहा है। बहुत सी जगह पे, कहीं कहीं पे हो भी रहा होगा। अगर हो रहा है तो जरूर बताइएगा कमेंट में, मुझे जान के खुशी होगी। लेक से मिलता है, हृद, लेक्स। बहुत बच्चे बोलेंगे टैप से। जी बिल्कुल, टैप से मिलता है। जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है दिल्ली जैसे, वहां पे टैप में वाटर सप्लाई होता है मीटर का काउंट करके। तो वो टैप में वाटर आता कहां से है? टैप तो खुद वाटर नहीं उभरता होगा, जैसे वेल में, बोरवेल में निकलता है पानी, टैप में वो डाला जाता है ना। ये कहां से मिलता है हमें? रिवर से, ज्यादातर लेक से, बाय नेटवर्क ऑफ पाइप, बाय नेटवर्क ऑफ पाइप। किसके नेटवर्क? पाइप के नेटवर्क से। तो क्या पानी बड़ा मोटर से रिवर या फिर लेक्स का पानी निकालेंगे, उसको पाइप के थ्रू हमारे घर में सप्लाई करेंगे। पाइप्स के नेटवर्क मतलब बहुत सारे पाइप का ज्वाइंट होना और घर तक आना, वही पाइप्स का नेटवर्क है। तो ये समझिए। इसके बाद हम थोड़ा और क्यूरियस चीजें, तुम क्यूरियस होगे ना पानी के बारे में, मतलब बहुत ऐसा ही मजेदार आसान टॉपिक है, अच्छे से मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। पानी यार, पानी क्या ही चीज है, होली में हम कितना उड़ा देते हैं, पर खपत ना करें, क्योंकि पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, सो जैसे मैंने बोला इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो, कहां से हमें पानी मिलता था? मिलता है, मैंने बताया था जो प्रीवियसली, पॉन्ड्स। कहां से हमें मिलता है? पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स। बहुत से कोस्टल के बच्चे बोल रहे होंगे समुंदर, मैं आ रहा हूं उसमें, थोड़ा रुको। लेक्स और क्या? रिवर। हाँ, टेप्स का, टेप का तो यहां से ही आता है ना, थ्रू नेटवर्क ऑफ पाइप्स। तो यहां पे पानी कहां से आता है? हम जितने मात्रा में, जैसे मैंने बोला 1000 करोड़ लीटर पानी का खपत करते हैं एक दिन में, हमारे इंडिया जैसे देश में। अरे दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं, दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं, वहां पे कितने पानी खपत होता होगा तुम सोच सकते हो? तो पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स का पानी खत्म हो जाएगा ना कुछ समय बाद। तो ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ये फिलअप कर रहा है। यहां पे कौन पानी भर रहा है? ये रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स में पानी कौन भर रहा है? तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सुनो, हमारे वर्ल्ड का, आवर वर्ल्ड नहीं, अर्थ, हमारा वर्ल्ड धरती ही तो है। वर्ल्ड मतलब यूनिवर्स को भी समझाता है, पर यहां पे धरती को लो। अर्थ कंसिस्ट ऑफ
2/3 ऑफ इट्स एरिया एच वाटर। धरती का अगर 3 टुकड़े में उसको बांटेंगे तो उसके 2 टुकड़े में तो बस पानी ही है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। चलो ज्योग्राफी का बात बोल दिया। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि हम जब ऊपर से देखते हैं, ऊपर से सरकार मून से देखेंगे या फिर सैटेलाइट के थ्रू देखेंगे तो पृथ्वी कैसा दिखता है, नीला दिखता है, ब्लू, क्योंकि इसका 2/3 में तो पानी ही है। सर फिर भी पानी मतलब क्यों लोग ये चला रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है? सुनो, उसमें से ना जो टोटल हैं उसमें से लगभग बहुत सारे पानी तो क्या होते हैं, ओशियन में होते हैं, बड़े बड़े जो महासागर सी में होते हैं, समंदर। और यहां का पानी कैसा होता है, सॉल्टी। कभी चखे होगे तो पता होगा, नहीं चखे हो जरूर चखना। कैसा होता है, नमकीन होता है। तो क्या तुम अपने डेली लाइफ में नमकीन पानी हर रोज पी सकते हो? ऐसे ड्रिंकिंग वाटर, नमकीन पानी से तुम कपड़े साफ करोगे, अच्छा लगेगा? नहीं ना। सो कितना यूज होता है, बहुत कम वाटर यूजेबल होता है। जैसे सुनो, ये जो अगर 70 में से 100% ले लो ना, मैं अप्रोक्स मात्रा बता दे रहा हूं तुम्हें कि 96% वाटर तो ओशियन और यहां पे रहता है, बचे 4%। उसमें भी 2% ना जो बर्फीला जगह होता है जैसे अंटार्कटिका, इस जगह पे बर्फ के हिसाब से पानी रह जाता है, और बाकी 1.5-2% पानी ही हमारा वो वेल, ट्यूबवेल वाटर, रिवर वाटर के हिसाब से रहता है। तो कितना कम पानी है सोचो, बस दिखता बड़ा है यार। यूजेबल पानी की मात्रा बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसलिए हम बोलते हैं सेव वाटर सेव लाइफ, क्योंकि वाटर प्ले ए मेजर रोल इन आवर लाइफ। सो अभी बोलोगे सर ओशियन से ये रिवर का पानी खत्म हो जाता, सर ओशियन से रिवर का पानी ला सकते हैं? जी आता है। सर कैसे, पाइपलाइन के थ्रू? जी नहीं। जो आता है ना उसको एक बड़ा टर्म दिया गया है, वाटर साइकिल। उसके बारे में वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर वाटर का। सो हाउ पॉन्ड्स रिवर लेक्स फिल्ड, ये था ना क्वेश्चन, यही हमारा क्वेश्चन था। इसी के ऊपर डिटेल में सजेशन करेंगे। इससे पहले देख दो, अर्थ कंसिस्ट ऑफ 2/3 ऑफ इट्स एरिया एज वाटर। पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स से कहां से आते हैं? मेजर वाटर सोर्स, मेजर वाटर रीजन, मेजर वाटर इस इन कहां पे होता है? ओशियन सी में होता है, जो कि सॉल्टी होता है, नॉन यूजेबल। हाँ यूजेबल होता है एक छोटा सा स्टेप वाटर साइकिल के बाद, नॉन यूज, पर सॉल्टी वाला तो नहीं होता ना यूजेबल। सो इसके बारे में और डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मैंने क्या बोला, हाउ इट्स फिल्ड। इसका सिंपल आंसर है वाटर साइकिल, और इसी को मैं डिटेल समझाऊंगा। और यही मैं बोल रहा हूं, इसको अंडरलाइन कर दो, कॉपी पेन रखा है तो नोट कर दो। इससे क्वेश्चन नहीं आया ना तो ये चैप्टर एग्जाम में नहीं आया होगा। इससे क्वेश्चन जरूर आने हैं, नहीं आए तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आ जाएंगे, और मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, सो नेक्स्ट वाटर साइकिल। क्यों ओशियन वाटर यूज नहीं किया जा सकता, उसको रिवर में कैसे लाएंगे, कैसे आएगा? वही वाटर साइकिल है। और आपके बुक में एक मेंशन किया गया था, एक छोटा सा पॉइंट, वाटर वाटर एवरीवेयर। वाटर वाटर, ये एसटी कोलेरिज का पोएम है, हमने पढ़ा था, आप हायर क्लास इंग्लिश बुक में है। वाटर वाटर, हायर क्लास मतलब कुछ ज्यादा नहीं, 12th के अंदर ही आएगा। वाटर, एसटी कोलेरिज ने लिखा था, बहुत अच्छी लाइन है। ये पोएम का नाम था द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर, मुझे याद आ रहा है। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। ये क्या हुआ था, मारिनर मतलब जो पानी में होते हैं ना, जो बोट चला के जाते हैं,
वो गए थे और क्या हुआ था, समंदर के बीचों बीच वो बेचारे फंस गए थे। तो उनको प्यास लगी थी, उनके पास जो भी पानी था वो सब खत्म हो गया था जो लेके गए थे। तो वो बोल रहे थे कि वो वाटर के अंदर ही फंसे हैं, पानी के अंदर। समंदर में क्या होगा, पानी ही तो होगा, चारों तरफ उनके पानी है, वाटर वाटर एवरीवेयर, एवरीवेयर चारों तरफ वाटर वाटर है, मतलब पानियों से भर गया है, पर एक भी बूंद नहीं है पीने के लिए, क्योंकि समंदर का पानी नमकीन होता है। तो वो पानी इतने मात्रा में होते हुए भी एक बूंद भी नहीं है उनके लिए पीने का। इसलिए तो पढ़ेंगे यार, हमारे लिए भी इतना बड़ा समंदर है, पीने के लिए एक बूंद नहीं है, तो इसको कैसे रिवर में लाएंगे, हम पिएंगे, यूज करेंगे। वही है वाटर साइकिल। वही क्या है, वाटर साइकिल। तुम नोट कर लो, मैं बता रहा हूं, नोट मैं दे दूंगा, पर जो नोट करा हुआ नोट होता है ना, खुद से बनाया हुआ, उससे बेहतर कुछ नहीं है दुनिया में। मार्कर का क्लिप फिर से गिर गया, वरना क्लास कैसे कंप्लीट होगा। ये हमारी आदत है। वाटर साइकिल क्या है, वाटर साइकिल। सर वाटर साइकिल चलाएगा या फिर पानी में साइकिल चलेगा? जी वैसा कुछ नहीं है। पहले है डिसेफियर। डिसेफियर, वाटर कैसे डिसेफियर होगा? सर पानी नहीं दिखाई देगा, ये हवा बन जाएगा। जी कुछ वैसा होगा। हवा दिखाई नहीं देता है, पानी दिखाई देता है, तो पानी जब दिखाई नहीं देगा वो कुछ हवा बन जाएगा, जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं। आपने नोट किया होगा, जब बारिश होता है हमारे रास्ते में पानी होता है, पर हम अगर उसको कुछ ना भी करें ना, तो धूप के चलते वो पानी गायब हो जाता है। वो जाता कहां है, वो जाता कहां है? कुछ वाटर जमीन के अंदर चला जाता है, कुछ वाटर जमीन के अंदर चला जाता है। और बहुत लोग बोलते हैं पानी गर्म होके उड़ गया। वो उड़ थोड़े ना जाता है, उसके मतलब पंछी की तरह वो उड़ सकता है क्या पानी? नहीं उड़ सकता ना। तो वो क्या होता है, हमने एक प्रोसेस पढ़ा था आपके प्रीवियस चैप्टर में, जिसको बोलते हैं इवापोरेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सर वहां पे तो आग होता था, शायद आग ही होता था। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर इवापोरेट, वाटर इवापोरेट्स। वाटर क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, मतलब वो हवा में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जो वाटर होता है ना, वो क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है, वाटर का वेपर बन जाता है। कैसे? सनलाइट। सनलाइट क्या होगा, जब उसके ऊपर बहुत टाइम तक पड़ेगा, सो वो पानी को गर्म कर देगा, जिसके वजह से वो पानी हवा में तब्दील हो जाएगा, जो कि इवापोरेशन था। जब हम पानी को हीट देते थे, वो क्या होता था, हवा में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता था। और इसके लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी भी है। वो क्या है, क्या है एक्टिविटी? आपको 2 प्लेट लेना है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, एक को सनलाइट में रखना है, एक को शैडो में रखना है, छांव में, और आपको नोट करना है कि कहां में पानी जल्दी खत्म हो रहा है। तो आप जरूर नोटिस कीजिएगा कि सनलाइट में पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, सनलाइट में इवापोरेशन होता है। तो क्या होगा, सनलाइट ओशियन के ऊपर जब पड़ेगा, इतने बड़े समंदर के ऊपर, तो ऊपर ऊपर का पानी जो है वो हीट होके क्या होगा, इवापोरेटेड। ओशियन वाटर, ओशियन वाटर इवापोरेटेड इन सनलाइट। और आपको भी पता है, जब हम इवापोरेशन करते थे नमकीन पानी का, तो नमक वहीं रह जाता था, पानी हवा के रूप में, हवा के रूप में ऊपर चला जाता है, वेपर के रूप में ऊपर चला जाता था। ओशियन में भी कुछ ऐसा होने वाला है महाशय। आपका जो पानी होगा वो हवा वेपर में कन्वर्ट होके आसमान में चला जाएगा, और जो नमक है वो समंदर में ही रह जाएगा। तो वो जो पानी ऊपर गया वो नमकीन है कि मीठा है, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल होगा, क्योंकि इवापोरेशन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। समझ गए, समझ गए। नेक्स्ट,
प्लांट्स वाले चैप्टर में, चैप्टर 7 था शायद, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स खाना बनाने के लिए उसको पानी की जरूरत होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो पानी वो यूज करता है खाने बनाने में, बाकी जो बच जाता है वो क्या करता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, बाय ट्रांसपिरेशन। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूं, क्लास प्लांट्स वाला जो चैप्टर है वो चैनल पे अपलोडेड है वीडियो ऑलरेडी, जाके देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा, फुल मार्क स्कोर करोगे। बाय ट्रांसपिरेशन प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर, पानी को हवा के रूप में जो होता है वाटर वेपर, वाटर वेपर। सो ये सब जाके आसमान में रहेंगे, मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर में रहेंगे, आसमान में। अब क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, वहां सर बादल बनाएंगे हम। जी बिल्कुल, बादल कैसे बनता है पढ़ेंगे मेरे बच्चों, तो पहले इसको नोट कर लो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बादल बनाएंगे जल्दी। वाटर वेपर शायद नहीं दिख रहा था, मैं दिखा देता हूं एक बार, देखो वाटर वेपर। ओके, क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, बादल फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन। बादल बनाना बोला था ना, क्लाउड फॉर्मेशन। ओके, क्लाउड फॉर्मेशन में क्या होगा, हमने देखा पहले बुक में एक एक्टिविटी दिया है, मैंने इवापोरेशन समझा दिया, समझे हो तभी इसको समझ पाओगे, नहीं समझा थोड़ा पीछे जाओ और एक बार देख लो। सो एक्टिविटी क्या है, हम एक ग्लास में आधा पानी लेंगे, ये मान लो ग्लास है, इसमें आधा पानी लेंगे और इसमें क्या करेंगे, बर्फ के क्यूब, आइस क्यूब्स इसमें डाल देंगे, जितना होगा तुम्हारे पास डाल देना। 1-2 मिनट वैसे ही छोड़ देंगे तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यहां पे तुम एक चीज लेना कि ग्लास जो होता है ना, वो ग्लास का ही लेना, ग्लास लेना, स्टील या अलग कुछ लोहे का दोगे या फिर ब्रास का लोगे तो उतना पता नहीं चलेगा, स्टील में थोड़ा पता चल भी सकता, पर ग्लास इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो आइस क्यूब लेंगे, पानी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा जब 1-2 मिनट छोड़ देंगे। तब तुमने एक चीज नोटिस किया होगा, ये ग्लास की जो सरफेस है ना, यहाँ पे एक मतलब वो फॉग जो होता है ना, जो सर्दियों में पाया जाता है, वैसा थोड़ा बन जाता है वहां पे। ऐसे मानो जैसे पानी के ड्रॉपलेट्स चिपक गए हैं, कहां पे, ग्लास के सरफेस में, यहाँ पे डॉट 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 हो जाता है ना, नोट करना, धुंधला सा दिखने लगता है वो ग्लास। सो वो क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, कुछ वैसा ही बादल बनता है, जो बादल होते हैं आसमान में वो कुछ वैसे ही बनते हैं। सो कैसे बनते हैं, चलो इवापोरेशन समझ लिया। उसमें क्या, सनलाइट के प्रेजेंस में समंदर का पानी गर्म होके उसका जो हवा बन के पानी, वाटर वेपर ऊपर जाया था। और मैं बता देता हूं, इन हाइट मतलब ऊंचाई पर ऊंचा चला जाएगा ना, गर्म हवा जो होता है, गर्म करके जब पानी हवा बन जाता है तो वो ऊपर जाने लगता है। इन हाइट वाटर वेपर, क्या बोलते हैं, पानी के हवा के वाले रूप को वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड कंडेंसेस। ये जो प्रोसेस होता है ना, वाटर कूल हो जाने पर क्या होता है, फिर पानी हो जाता है, एंड कंडेंसेस, बर्फ को पानी बनाने के प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेस टू टाइनी, मतलब छोटे छोटे क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी के बूंदे, कैसे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, एंड कंडेंसेस टू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। दैट ड्रॉपलेट्स, वो बूंदे कौन से बूंदे, वो कंडेंस हुए बूंदे जो कि इवापोरेशन से जो वाटर वेपर गया था उसका जो कंडेंस होने के बाद वो ड्रॉपलेट फ्लोटिंग इन एयर, हवा में फ्लोट करता है, फ्लोटिंग इन एयर, या फिर बोल सकते हो इन एयर और स्काई,
इज एपियर टू अस एज क्लाउड, वो हमें बादलों की तरह दिखता है, पर असल में क्या होता है, टाइनी, छोटा पानी का बूंदा होता है। एपियर टू अस एज क्लाउड। और क्लाउड के एक दो चीजें तो हम पढ़ सकते हैं, जैसे स्मॉल क्लाउड, क्लाउड कम्स टुगेदर टू फॉर्म लार्ज वन। छोटे छोटे क्लाउड पास आते हैं, किसके लिए, बड़ा वाला बनाने के लिए, टू फॉर्म लार्ज वन, बड़ा वाला। छोटे छोटे मिलके क्या बनेंगे, बड़ा बादल बनाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके जाने के बाद, हाउ इट्स रेन, समटाइम द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, समटाइम्स, इसको पहले लिख दो, मैं इरेज करके बता देता हूं, चलो पॉज करके नोट कर लो। हाँ, सो कंप्लीट हुआ। मैंने क्या, बारिश के बारे में बोलूंगा अभी, रेनिंग। सो जैसे हमने बोला, फ्लोटिंग ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर एपियर टू अस एज क्लाउड, हमको वो बादल की तरह दिखता है। क्या, पानी के बूंदों को हवा में घूमना हमें बादल की तरह दिखता है, रेनिंग। समटाइम कुछ समय क्या होता है, द टाइनी, वो छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदे, बिकम हैवी, ड्रॉपलेट्स बिकम हैवी, बिकम हैवी एंड फॉल डाउन। हैवी मतलब वजनदार हो जाते हैं और क्या करते हैं, गिर जाते हैं। कैसे, बारिश की तरह। कैसे गिर जाते हैं, बारिश की तरह गिर जाते हैं, बारिश के रूप में गिर जाते हैं। समझ गए, रेनिंग ऑफ क्या, फिर से ये पानी बरसेगा और फिर से ओशियन में चला जाएगा। सर लाए ही क्यों थे अगर भेजना था तो, रुको थोड़ा रुको। सो इसको नोट कर लो, मैं मिटा देता हूं। क्या मैंने बोला, बैक टू ओशियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या, बैक टू ओशियन मतलब फिर से वो समंदर में चला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग दो, बैक टू ओशियन, बैक टू ओशियन। अब ये क्या है, बारिश होगा सब जगह, स्नोफॉल होता है। वो टाइनी ड्रॉपलेट जब ठंडे इलाके में गिरते हैं वो क्या होते हैं, पानी जाम हो जाता है, बर्फ कन्वर्ट हो जाता है, वही गिरता है, स्नोफॉल बोला जाता है। सो ये क्या हुआ, रेन वाटर, फिल पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, रेन वाटर फिल्स एंड एक्सेस वाटर, जो बच जाते हैं, अगेन बैक टू ओशियन, अगेन बैक टू ओशियन, अगेन कहां पे चले जाएंगे, ओशियन में चले जाएंगे। और जो स्नोफॉल हुआ होगा हिमालयस पे, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे क्या होगा, स्नो होगा। जब वहां पे धूप गिरेगी तो धूप गिरने पर बर्फ को पानी में जो कन्वर्ट होगा, बर्फ पानी में जब कन्वर्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होना। समझ गए, स्नो मेल्ट होके कहां फिर चला आएगा, वाटर बन जाएगा, और ये वाटर बह के फिर ओशियन में चला जाएगा। और फिर क्या होगा, रास्ते पे पानियां गिरेंगी, वो फिर इवापोरेट हो जाएंगे, कुछ नीचे चले जाएंगे। सॉम रेन वाटर इज soaked by soil and
stored H and stored H ग्राउंड वाटर क्या होते हैं? कुछ पानी मिट्टी के द्वारा सोख लिए जाते हैं और किस तरह से वो स्टोर हो जाते हैं? H ग्राउंड वाटर, जो हमें कुओं से मिलता है, बोरवेल से मिलता है, हैंडपंप से मिलता है, वो सब क्या है? क्या है यार? ग्राउंड वाटर है। सो इसमें तुमने क्या देखा? ओशियन से वाटर इवापोरेट हुआ। इसको मैं समअप करने जा रहा हूं। इसमें तुमने देखा वाटर साइकिल यहां पे खत्म होता है, इसको समअप करूंगा, वन शॉट में इसको खत्म कर दूंगा। अभी देखो कि वाटर साइकिल जो है उसमें पहले क्या आया? ओशियन आया। ओशियन पे क्या हुआ? इवापोरेशन हुआ। क्या आया? ओशियन। यहां से इवापोरेशन हुआ। इवापोरेशन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, देखो इवापोरेशन। ओके, ये इवापोरेशन में कहां चला गया? एयर में चला गया। देन क्या हुआ? क्लाउड, बादल बना ना, वो तैरा। फिर क्या हुआ? रेन। फिर क्या हुआ? रेन हुआ ना। रेन में कहां से आया? फिर रेन से सॉइल, रिवर और क्या? लेक्स, पॉन्ड्स, सब में गया। तुम एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ लिख सकते हो। उसके बाद फिर से ये बहकर एक्सेस अमाउंट, हमने कुछ यूज भी किया यार, कुछ यूज भी किया, कुछ हमने यूज भी किया, और जो बचा वो कहां चला आया? ओशियन में फिर से। सो ये एक दिस कंप्लीट सर्कुलेशन, दिस कंप्लीट सर्कुलेशन, ये एक सर्किल बनाना, मैंने बताया ना कैसे ये एक चक्कर काटा, एक सर्कल काटा। दिस कंप्लीट सर्कुलेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से यही पूछा जाता है बहुत बार, नहीं है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। सर्कुलेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बाद रेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, सो रेन्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। किसके ऊपर? रेन के ऊपर। रेन, पहला पॉइंट क्या? वेरीज फ्रॉम रीजियन टू रीजियन, वेरीज फ्रॉम रीजियन टू रीजियन, वन रीजियन टू अनदर भी लिख सकते हो। कैसे? कहीं पे स्मॉल क्वांटिटी में रेन होगा, स्मॉल क्वांटिटी में रेन होगा, कहीं पे हैवी रेन होगा, कहीं पे हैवी रेन होगा। जैसे जैसलमेर जैसे जगह में बहुत कम बारिश होगा, रेगिस्तान में चले जाओ बहुत कम बारिश होता है, और अगर हम किसी फॉरेस्ट की तरफ चले जाए वहां पे भयंकर बारिश होती है। सो वैसे रेन वेरी करता है। नेक्स्ट, इन इंडिया मेनली रेन मेनली जो बारिश है इंडिया में मेनली क्या डिपेंड करता है? किसके ऊपर? डिपेंड्स ऑन मॉनसून, मॉनसून एंड मैनी क्रॉप्स, ऑल्सो मैनी क्रॉप्स, बहुत सी जो फसल हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मैच हो गया, ये सब ऑल्सो मैनी क्रॉप्स सोन ड्यूरिंग मॉनसून, जनरली इन इंडिया। इंडिया में मॉनसून के ऊपर रेन सब डिपेंड करता है, और रेन पानी के ऊपर ही तो हमारे क्रॉप्स होते हैं यार, हम जो खाते हैं डेली लाइफ में, इंडस्ट्रियल यूज में भी पानी का बहुत बड़ा महत्व है, पर रेन का नहीं है। रेन का कहां पे है? क्रॉप्स में, जो फार्मिंग है उसमें बहुत बड़ा महत्व है। और इंडिया में किसके ऊपर हम डिपेंड्स करते हैं? मॉनसून के ऊपर। और मेनी क्रॉप्स इसी मॉनसून सीजन के टाइम, मॉनसून सीजन लिख देता हूं, मॉनसून सीजन के टाइम ही क्या करते हैं?
मतलब उसको उगाया जाता है। समझ गए? इसके बाद मतलब पानी ज्यादा भी खराब है, पानी कम भी खराब है। जैसे अगर कहां पे ज्यादा रेन हो गया, जैसे मैंने बोला हैवी रेन अगर कहां पे हो गया, मान लो हेवी रेन हो गया, तो वहां पे क्या होता है, ड्रेन चोक हो जाता है, बहुत पानी चारों तरफ भर जाता है। जैसे लेक्स में हो गया, रिवर में, पॉन्ड्स में, चारों तरफ क्या भयंकर पानी भर जाएगा। हेवी रेन्स लेड टू कारण बनता है, ये कॉज करता है क्या, फ्लड। क्योंकि चारों तरफ पानी भर जाएगा, पानी कहां पे जा नहीं पाएगा, कहां, घर में घुसेगा। और फ्लड में क्या होता है, मैंने लॉस ऑफ क्रॉप। यार जो पानी क्रॉप मतलब उगाने में इतना बड़ा रोल प्ले करता है, वो जब ज्यादा हो जाता है तो क्रॉप भी मर जाता है। लॉस ऑफ क्रॉप्स। प्रॉपर्टी, किसी का बिल्डिंग डूब जाता है, किसी की गाड़ी बह जाती है, हाँ गाड़ी बह जाती है फ्लड में, प्रॉपर्टी। बड़ा फ्लड हुआ ना, गाड़ी भी बह जाता है, प्रॉपर्टी। ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, डोमेस्टिक एनिमल भी हैं, गाय जिनका फार्म होगा उनका सब मतलब डूब जाएगा, वो मर जाएंगे बहुत से। खाना नहीं मिलेगा ना वहां पे, जो ट्रांसपोर्ट से आता होगा खाना वो नहीं आ पाएगा, कैसे जिएंगे यार। तो बहुत लॉस होता है। और अगर लो रेन भी हो गया ना, कम रेन, लाइट रेन और नो रेन, चलो लाइट रेन में तो कुछ वैसा होगा नहीं, मीडियम रेन तुम उसको कंसिडर कर लोगे, पर नो रेन अगर हो गया जहां पे टोटल बारिश ही नहीं होगा, सो वहां पे क्या होता है, सॉइल ड्राई हो जाता है, मिट्टी क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। नो रेन, इसमें क्या होगा, ड्राई सॉइल। और इससे क्या होता है पता है, ड्रॉट। मतलब we will not get फूड एंड फॉडर, मतलब गाय का खाना, जो फॉडर, फूड फॉडर कुछ मिलने वाला नहीं है, भूखे मर जाएंगे। क्या, अगर बारिश नहीं हुआ तो मिट्टी ड्राई हो जाएगा, क्रॉप्स मर जाएंगे, कहीं पे पानी रहेगा नहीं, पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा, और वी विल नॉट गेट फूड एंड फॉडर। ये मेन पॉइंट है। सो नेक्स्ट, बिफोर आई एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट रेन के बारे में और 2-3 ही पॉइंट है, जल्दी मैं कंक्लूड कर दूंगा। ये बहुत इजी टॉपिक, आपको आसान भी लग रहा होगा। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, सो नेक्स्ट कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे वाटर के ऊपर। मैंने रेन बोल दिया था, पर वाटर के ऊपर डिस्कस करेंगे जनरली। वाटर इज लिमिटेड, जैसे मैंने बोला बहुत कम क्वांटिटी वाटर है जो यूजेबल है। वाटर इज लिमिटेड है ना, ये अर्थ जैसे लिमिटेड है, ये अर्थ थोड़ी ना बड़ा हो रहा है टाइम के साथ साथ। सो पानी भी टाइम के साथ साथ नहीं बढ़ रहा है, जितना है उतना ही है। हाँ, उल्टा खर्च हो रहा है, उल्टा वेस्ट हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। पर क्या क्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। हमारा जो यूजेस है, वाटर यूजेस, वो भी बढ़ रहा है, पर पानी लिमिटेड है। सो हमें क्या है, वाटर सेव करके वी हैव टू यूज वाटर केयरफुली। हमें पानी को केयरफुली यूज करना है, थोड़ा केयरलेसली नहीं कि टैप खोल दिया तो खुला हुआ है, थोड़ा ध्यानपूर्वक हम यूज करेंगे। किसको, ये डब्ल्यू चेंज कर देता हूं, आपके पहचान में नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगी। वी हैव टू यूज वाटर केयरफुली, यही पॉइंट्स। वाटर साइकिल में समझिए हम कैसे पानी समंदर से रिवर, पॉन्ड्स, लेक में आता है। अभी पढ़ेंगे इसको केयरफुली कैसे यूज करेंगे वाटर को सेव करके, उसका ही एक मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बेस्ट टॉपिक है,
मजेदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है और तुम्हारा लास्ट टॉपिक है। सो बिफोर आई मूव टू द लास्ट टॉपिक, यार इसको मिटाऊंगा, टाइम जाएगा, पॉज करके नोट कर लो। हाँ, लेट्स कंटिन्यू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसका बेसिक आइडिया क्या है जो बुक में बोला गया है, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक आइडिया लिख देता हूं, चलो बेसिक लिखने से कंफ्यूज हो सकते हो। बेसिक आइडिया, इसका जो बेसिक्स है वो क्या है, कैच वाटर, पकड़ लो पानी को, पकड़ लो पानी को, कहां पे, वेयर इट फॉल्स, वेयर इट फॉल्स, ये जहां गिरता है वहीं पे ही पकड़ लो। और तुमने देखा है पानी जो गिरता है मिट्टी में गिरता है, पर मेजोरिटी अब तो डेवलपमेंट हो गया है ना, डेवलपमेंट के नाम पे बिल्डिंगें बन रही हैं, रोड्स बन रही हैं, सो कंक्रीट में गिरता है, सीमेंट में। जो हमारा छत हो सकता है, सामने वाला रोड हो सकता है, हमारा क्या हो सकता है, हमारा जो बाहर जो स्पेस होता है ना हाउस को छोड़ के, कारपेट एरिया, वो हो सकता है। कंक्रीट से कहां जाता है ये, ड्रेन्स में। हम छत का पानी ड्रेन्स में धकेल देते हैं, वो फिर जाके रिवर में जाएगा या फिर लेक्स में, पॉन्ड में, जिसमें भी गया, वहां से कहां पे जाएगा, ओशियन पे। और तुमने देखा कि रेन वाटर साइकिल बहुत बड़ा प्रोसेस है, भले ही वो उतना आसान दिख रहा है, वो बहुत स्लो होता है यार, क्योंकि तुम खुद अनुमान लगा सकते हो, सनलाइट में अगर तुम एक बाल्टी पानी रखोगे तो उसको खत्म होने में बहुत टाइम लगता है। वो ओशियन बहुत बड़ा है इसलिए पानी मिल रहा है, वरना वो भी नहीं मिला, तो स्लो प्रोसेस है। सो इट टेक्स वाटर, इट takes a lot effort to बैक वाटर, मतलब पानी को फिर वापस लाना, फिर अपने घर में लाना ओशियन से, बहुत एफर्ट लग रहा है यार, हमारा नहीं लग रहा है, किसी का तो लग रहा है टू बैक वाटर। सर क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सोचो बच्चों, कमेंट्स करो अच्छे अच्छे, कुछ सुझाव हो तो दो, या फिर तुम वैसे ही सोच रहे थे हमारा क्या जाता है। हाँ सुनो, मजाक मस्ती कर लेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते। इट टेक्स ए लॉट ऑफ, तो इसी का एक प्रोसेस है। ये कंक्रीट वाले पानी को हम समंदर में छोड़े ही ना, तो रख लेंगे घर में कंजूस की तरह, नहीं कंजूस नहीं, अपने ही फायदे के लिए रख लेंगे। वही प्रोसेस है यार रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जनरली 2 टेक्निक होते हैं। हाँ चलो इसको नोट कर लो, नोट कर लो, फिर बोलते हो सर मिटा देते हो, नोट करने का टाइम है, पॉज करके नोट कर लो। हाँ तो जैसे कि मैंने बोला, क्या होगी, 2 टेक्निक्स, 2 टेक्निक्स हैं, 2 टेक्निक्स। वो क्या क्या है, पहला क्या टेक्निक है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप, चलो इसका शॉर्ट फॉर्म निकाल दें, क्या होगा, रेन वाटर RWH। ये मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में लिख के मत आ जाना, फुल फॉर्म लिखना, तुम्हें मतलब जल्दी पढ़ा दूं, वीडियो लंबा ना बन जाए, मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होगा, कलेक्ट रेन वाटर इन रूफ। अब वहां से हम क्या करेंगे, थ्रो पाइप, बाय पाइप, उसको स्टोरेज टैंक में लाएंगे। स्टोरेज, एक टंकी बना देंगे नीचे, स्टोरेज टैंक, वहां पे थ्रो पाइप लाएंगे, फिर इसको फिल्टर करके, ये गंदा पानी हो सकता है ना, वहां पे धूल मिट्टी कुछ भी होगा छत पे, वो चलाएगा, वो थोड़ी ना पी सकते हैं डायरेक्ट, तो थोड़ा फिल्ट्रेशन कर देंगे, फिल्टर कर देंगे और उसको यूज करेंगे। दूसरा फंडा, पहला फंडा खत्म। और सर इतना आसान है, इतना आसान है, तुम्हारा भाई खड़ा है तुम्हारे साथ, भाई सब कुछ समझाएगा पूरे आसानी के साथ, फुल मार्क्स दिलाएगा, बोल रहा हूं, हो गया। सेकंड टेक्निक में क्या है, यहां पे ये नोट कर लो यार, मिटा दूंगा अभी, फिर कितना पॉज मारेंगे, फिर साफ करूंगा, फिर जाके कैमरा ऑन, चलो कर लिया। चलो नेक्स्ट क्या है, ड्रेन के पानी को, सर चीची गंदा पानी होता है, सुनो यार, ड्रेन के पानी को, जो ड्रेन का पानी है ना, सेकंड में डायरेक्ट ड्रेन को ही, ड्रेन के पानी को
ड्रेन वाटर को ही स्टोरेज टैंक में डाल देंगे, अपना नहीं, वो गवर्नमेंट बनाएगी थोड़ा बड़ा वाला, एक टाउन के लिए, एक सिटी के लिए। उसको क्या स्टोरेज टैंक में ले जाएंगे, ले जाएंगे। फिर क्या सर हम करेंगे, इसको फिल्टर कर देंगे। और क्या करेंगे, फिल्टर करके फिर यूज करेंगे। और क्या, फिल्टर करके यूज करेंगे। और जो पानी वेस्ट भी होगा ना उसको फिर छोड़ दो, जो पौधे जगाए होंगे घर में, उगाए होंगे घर में, वो बढ़ेंगे, उनको हेल्प होगी, उसमें यूज कर देंगे। तो पानी वेस्ट कहाँ हो रहा है, कम हो रहा है ना, और सॉइल में जाएगा, जितना प्लांट लेगा उतना ग्राउंड में चला जाएगा। पानी का शॉर्टेज होगा, एक बोरवेल खोदेंगे, वहां से पानी निकलेगा। समझ गए, आसान फंडा है ना। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है खत्म। नोट कर लो पॉज करके, कर लिया। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है खत्म। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सरसाइज के हर एक सवाल यूं सॉल्व करने वाले हो और आप इस चैप्टर में परफेक्शनिस्ट हो गए हो, और चाहे एग्जाम में कुछ भी सवाल क्यों ना आए आप आसानी से जवाब दे देंगे। मैं लेता हूं आपसे अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।